फाइनली बायर्न म्यूनिख के पास एक लेफ्ट विंगर आ रहा है एंड दैट इज लुइस डियाज। भाई फाइनली ही इज कमिंग टू बायर्न म्यूनिख। भाई कब पता नहीं कब से हम एक लेफ्ट विंगर की तलाश में हैं जो आकर इमीडिएट इंपैक्ट डाल पाए, लेकिन ऐसा कोई लेफ्ट विंगर हमें मिल ही नहीं रहा था। इवन मार्केट में जितने भी सारे लेफ्ट विंगर्स अवेलेबल थे, हमने सारे लेफ्ट विंगर्स को देख लिए एंड सारे प्लेयर्स से भाई इंटरेस्टेड एंड लिंक्ड थे। इवन सारे क्लब से भाई हमने लॉन्ग टर्म पे नेगोशिएट भी किया, लेकिन वो काम बना नहीं भाई। बट इन दी एंड लिवरपूल को हमने जब थर्ड बिड ऑफर किया, फाइनली जाकर लिवरपूल ने एक्सेप्ट किया ये ऑफर एंड फाइनली भाई लुइस डियाज इज कमिंग टू बायर्न म्यूनिख। भाई देखो यार, मेरे अंदर से एक रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि फाइनली जो वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ था लेरॉय साने के जाने के बाद, फाइनली भाई वो एक अपग्रेड हुआ है। भाई देखो यार, ये सिंपल भाषा में अगर तुम देखो यार, लुइस डियाज लेरॉय साने के जगह पे आया है एंड मेरे लिए भाई लुइस डियाज इज एन अपग्रेड ऑफ लेरॉय साने, करंट लेरॉय साने। सो एनीवेज, वो तो बात की बात है, क्या कैसा कितना बढ़िया प्लेयर है, कितना अच्छे तरीके से हमारे सिस्टम में फिट होगा, क्या उसके स्ट्रेंथ है, क्या उसके वीकनेसेस है, उन सब चीजों को लेकर हम बाद में बात करेंगे। एक प्लेयर एनालिसिस वीडियो में लाऊंगा, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने टॉम बिशॉप एंड जोनाथन ता का प्लेयर एनालिसिस किया था उसी तरीके से। अगर तुमने नहीं देखा तो बात देख सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा थोड़े दूसरे टॉपिक को लेकर। जब से ये ट्रांसफर का न्यूज आया है तब से भाई बहुत सारे लोग थोड़ा नेगेटिव साइड को अप्रोच कर रहे हैं। ऑब्वियसली यार, वो जो प्राइस टैग एंड एज है उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं एंड भाई बोल रहे हैं कि यार नहीं चाहिए, ऐसा डील नहीं करना चाहिए था, बायर्न भाई गलत कर रहा है। इवन बायर्न फैंस के अलावा और भी बहुत सारे दूसरे क्लब्स के फैंस भी भाई लिटरली हंस रहे हैं एंड क्रिटिसाइज कर रहे हैं बायर्न को ऐसा एक मूव लेने के लिए। तो भाई क्लियरली मुझे लगता है कि यार उन सबको हमारा रियलिटी पता होना चाहिए एंड क्या सिचुएशन है एंड किस वजह से हम इतना डिस्परेट थे लुइस डियाज को साइन करने के लिए, वो चीज तुम लोगों को समझना जरूरी है। अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड कि भाई हम क्यों इतना ज्यादा ओवरपे भी करने के लिए तैयार थे। सो आज के इस वीडियो में उसी चीज को लेकर बात करेंगे। सो एनीवेज, लेट्स डिग इनटू दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस फैक्ट पे हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए दैट इज लुइस डियाज इज एन अमेजिंग प्लेयर भाई। उसके जो डिफेंसिव एबिलिटीज है, उसके जो 1v1 सिचुएशन पे जो एबिलिटीज है, उसके जो ड्रिबलिंग स्किल्स है वो बहुत ही कमाल का है। उसका वर्क रेट भी बहुत ही कमाल का है। थोड़ा बहुत इश्यूज हो सकता है उसके आउटपुट को लेकर, उसके डिसीजन मेकिंग को लेकर फाइनल थर्ड में जाकर, वो तो भाई हमारे सारे विंगर्स के साथ ही है। तो फिर दैट्स नॉट ए मेजर टॉपिक जिस पे हम हमें फोकस करना चाहिए। बात आती है कि भाई ये जो प्राइस टैग है एंड ये जो एज है, भाई डेफिनेटली यार उसके एज के हिसाब से 75 मिलियन डालना, ये थोड़ा बहुत गैम्बल तो हमने खेला है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान से सोचोगे, अगर जितने भी लोगों को लगता है कि हमने गलत किया है, तुम लोगों को मेरा एक सिंपल सवाल है, अगर लुइस डियाज नहीं तो फिर कौन? तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन हो सकता था जो एक बेटर डील हमें दे सकता था एक्सेप्ट लुइस डियाज? पहले तो तुम वीडियो को पॉज करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन हो सकता था। उसके बाद अब मेरा रिप्लाई सुनो। अगर तुम्हारा आंसर है कि रॉड्रिगो, देन भाई क्लियर जवाब यही है कि रॉड्रिगो को हम साइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरे इस वीडियो में मैंने टोटली एक्सप्लेन करके दिया है कि क्यों नहीं साइन कर सकते। क्योंकि उसके वेजेस बहुत हाई है एंड वेजेस को लेकर अभी हमारे करंट सिचुएशन क्या है वी ऑल नो। सो हमें उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। उसके जो वेज डिमांड है भाई नियर अबाउट 15 to 16 मिलियन यूरोस के अराउंड उसका वेजेस डिमांड है, जो कि हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो भाई पहले ही भाई रॉड्रिगो अगर तुम्हारा आंसर था तो उसको तुम हटा दो। रॉड्रिगो इज नॉट गोना कम। अगर तुम्हारा आंसर है मालिक फोफाना, देन भाई तुम्हारे लिए मैं बता दूं कि यार मालिक फोफाना इमीडिएटली आकर एक इमीडिएट इंपैक्ट इस टीम पे नहीं कर सकता और इस टीम को बेहतर नहीं बना सकता। हमें चाहिए एक इमीडिएट सोल्यूशन जो आते ही एटलीस्ट 20 गोल असिस्ट एट आफ्टर इस सीजन भाई डिलीवर कर पाए। एंड आई थिंक लुइस डियाज इज द गाय जो कि ये काम कर पाएगा, डेफिनेटली भाई कर पाएगा। मालिक फोफाना इज रियली गुड प्लेयर एंड बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, लेकिन उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं। सो भाई मैं उसको लेना पसंद करूंगा, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन फ्यूचर शायद से वो अच्छा आउटपुट देगा, लेकिन करंटली नहीं भाई, हम सर्वाइव नहीं कर सकते उसके साथ। अगर तुम्हारा जवाब राफेल लियाओ है तो फिर तुम्हारे लिए बता दूं भाई, राफेल लियाओ से हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे एंड इवन लुइस डियाज पे आने से पहले हम लियाओ से ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उसके भी वेजेस बहुत कम है जो कि हम अफोर्ड कर सकते। लेकिन द मेन इशू वाज एसी मिलान एंड देयर मैनेजर भाई
उन मतलब लियाओ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर भाई हम कैसे साइन करें भाई? हम तो रेडी थे लियाओ को लेने के लिए। अगर तुम मार्कस रैशफोर्ड की बात करते हो तो फिर भाई रैशफोर्ड का भी वेजेस बहुत हाई है जो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए बार्सिलोना ने भी भाई उसको लोन पे लिया है, परमानेंट डील पे साइन नहीं किया है। तो हम भी नहीं कर सकते थे, अगर हो सकता तो मैक्सिमम लोन डील पॉसिबल हो सकता था, लेकिन वो भी काफी नहीं था। तो यही सब ऑप्शंस थे जो कि भाई तुम कह सकते हो कि हाँ लुइस दियाज से बेटर हो सकता था, लेकिन भाई इनमें से कोई भी डील एक्चुअल में पॉसिबल नहीं था। एंड दिस इज व्हाई हमने इतना ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाया लुइस दियाज पे, इतना ज्यादा डिस्परेशन दिखाया लुइस दियाज के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विंसेंट कंपनी वांट्स लुइस दियाज। तो अगर हमारे टीम के कोच खुद से चाहता है कि हाँ ये लुइस दियाज आ सकता है, ये मेरे सिस्टम के लिए परफेक्ट बंदा है, मुझे ये बंदा चाहिए, अगर वो ये चीज क्लेम कर रहा है तो फिर भाई व्हाई नॉट? देखो यार, हम कोई नहीं होते कि भाई उसको क्रिटिसाइज करने वाले में से, क्योंकि हमें क्रिटिसाइज तब करना चाहिए जब वो रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाएगा। अगर कंपनी को लगता है कि ये बंदा परफेक्ट है उसके सिस्टम के लिए, देन वी हैव टू प्रोवाइड दैट। अगर रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर पाता है समहाउ दियाज एंड कंपनी, देन वी कैन क्रिटिसाइज, अदरवाइज वी शुडंट। अभी क्लियरली एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है कि भाई कुछ फैंस खुश है बहुत, क्योंकि हमें फाइनली एक लेफ्ट विंगर मिल चुका है, जिनमें से मैं भी हूं। लेकिन कुछ फैंस भाई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं कि यार कोई सेंस नहीं बनता है, सैक द बोर्ड, सैक कोच, सैक सब कुछ भाई कर दो भाई। तो देखो यार, सिंपल भाषा में ये है, आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशंस कि हम कौन सी सिचुएशन में बिलोंग करते हैं, तब जाके आपको पता चलेगा कि इस साइनिंग का क्या एक्चुअल वैल्यू है। आई थिंक दिस इज टू अर्ली टू जज लुइस दियाज। आई थिंक हमने एक गैम्बल खेला है, 75 मिलियन एक 29 ईयर एज के एक प्लेयर के लिए हमने इन्वेस्ट किया है। अब अगर समहाउ वो परफॉर्मेंस डिलीवर करता है आफ्टर वन सीजन, देन भाई जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वो लोग ही फैन बन जाएंगे भाई। तुम एक सिंपल एग्जांपल ले लो भाई, हैरी केन को हमने 100 मिलियन में साइन किया था, लेकिन भाई आफ्टर 2 इयर्स वी नो कि यार हैरी केन इज वर्थ ऑफ दैट 100 मिलियन, एवरी पेनी भाई वो डिजर्व करता है। तो फिर भाई मेरे लिए तो कोई रिग्रेट तक नहीं है, लेकिन आई एम नॉट कंपेयरिंग हैरी केन डील विद लुइस दियाज डील, ना, डेफिनेटली नॉट। एटलीस्ट उसको थोड़ा खेलने ते दो, उसके बाद जाके तुम्हें अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहे तो फिर जाकर तुम क्रिटिसाइज करना, अदरवाइज इस डजंट मेक एनी सेंस भाई। मैं खुद इस डील के खिलाफ था, क्योंकि भाई लुइस दियाज से कई गुना बेहतर प्लेयर भाई रॉड्रिगो है, लेकिन भाई ये चीज बोर्ड को भी पता है, लेकिन वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। सो फिर भाई कोई सेंस नहीं बनता, राइट? हम क्रिटिसाइज करके क्या ही उखाड़ लेंगे? एट द एंड भाई जो कुछ भी बोर्ड करेगा, जो कुछ भी वो डिसीजंस लेंगे, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू वेलकम लुइस दियाज भाई। देखो यार, आई डोंट थिंक यार लुइस दियाज को हेट मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं। ही इज आवर प्लेयर राइट नाउ एंड वी हैव टू वेलकम हिम। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही प्राइस टैग उसके सर पे हो, कुछ भी हो जाए भाई, सबसे ज्यादा प्रेशर उस बंदे के खुद के ऊपर है। तो मैं बस चाहता हूं कि यार एक अच्छा साइनिंग एट द एंड भाई साबित हो, एंड मैं चाहूंगा कि यार वो बंदा डिलीवर करे, परफॉर्मेंस डिलीवर करे। दैट्स ऑल भाई। मैंने एक और चीज नोटिस किया कि बहुत सारे फैंस ये कह रहे हैं कि भाई हमने लिवरपूल के इसाक ट्रांसफर के लिए फंड दे दिया। भाई तुम पहले अपना देखो भाई, हमें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लिवरपूल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इवन सच बात तो यही है, लिवरपूल अभी विदाउट सेलिंग, अगर वो लुइस दियाज वाला डील ना भी होता तब भी वो 120 मिलियन इजीली स्पेंड कर सकते थे। तो भाई वो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है भाई। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ऑलरेडी भाई उनका एक स्क्वाड ओवरऑल हो रहे हैं, जो कि भाई हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले सीजन हो सकता है हमारा कुछ इस तरीके से। तो भाई वो तो बात की बात है, पहले तो भाई अपने जो डूबती हुई नाव है उसको संभालो, उसके बाद तुम दूसरे क्लब के बारे में समझना। तो ये सब छोटे मोटे चीजों को लेकर ज्यादा क्रिटिकल मत बनो, ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड मत करो। एक प्लेयर आ रहा है उसको स्वागत करो, उसको वेलकम करो। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस भाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली यार दूसरे ट्रांसफर्स पे भी थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। एक रिपोर्ट आया है रिसेंटली कि हम एक और प्लेयर के लिए जाएंगे, जो कि हो सकता है एक अटैकिंग मिडफील्डर हो। देखो यार, अगर मुसियाला का इंजरी नहीं होता तो शायद से हम ये ट्रांसफर ना करते, सिर्फ और सिर्फ एक लेफ्ट विंगर से ही हम चुप हो जाते। लेकिन करेंटली मुसियाला के बैकअप हमें चाहिए, तो शायद से वो हो सकता है निक ओल्डरमट आ जाए, हो सकता है वो जावी सिमोन्स आ जाए, हो सकता है कि भाई क्रिस्टोफर एनकुकू आ जाए। वी डोंट नो भाई क्या होगा एट द एंड, लेकिन थोड़ा बहुत होप्स है अभी भी मेरे अंदर कि यार ओल्डरमेट वाला डील ना फिर से रिवाइव करेगी, एंड शायद से स्टुटगार्ट मतलब थोड़ा सा कंसीडर करेगा इस बार।
एंड अगर हो सकता है तो फिर भाई 40 to 50 मिलियन में अगर ये डील डन हो सकता है तो फिर भाई ये स्टील डील हो सकता है हमारे लिए। देखो यार, आई नो कि यार थोड़ा बहुत तुम कह सकते हो कि यार तुम्हारे ओपिनियन में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन भाई 50 मिलियन मेरे हिसाब से ठीक है, जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है। तो ये मेरे लिए एक हो सकता है, बट वी डोंट नो कि क्या होगा एट द एंड। लेकिन एक और प्लेयर आएगा, इतना तो हम सबको लग रहा है भाई। साथ ही साथ क्या और भी प्लेयर्स आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है यार, लेकिन उसके लिए सेल होना जरूरी है। अगर फैलिना निकलता है, अगर सचा बोए निकलता है, तब जाके प्लेयर्स आएंगे, तब जाके एक राइट बैक आ सकता है। अगर किम मिन जाए समहाउ सेल हो जाते हैं, तब जाके एक सेंटर बैक आएगा। तो फिर भाई बाकी के जो ट्रांसफर्स हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल पे डिपेंडेंट होगा। अगर सेल होता है तो फिर उस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए एक और प्लेयर आएगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। बट करेंटली आफ्टर लुइस डियाज आई थिंक एक CAM पोजीशन का एक तुम हो सकता है कि कोई आ जाए। अब ऑलरेडी भाई जावी सिमंस को मैं लेना पसंद करूंगा डेफिनेटली यार, लेकिन जावी सिमंस तो ऑलमोस्ट चेल्सी से डील डन हो चुका है। बट वी डोंट नो भाई, वी डोंट नो एट द एंड क्या होगा, वी डोंट नो। लेकिन मैं ज्यादा होप नहीं देना चाहता हूं, बट एक अटैकिंग मिडफील्डर आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। दैट्स ऑल भाई। सो आई होप कि यार तुम लोगों को एक क्लियर आइडिया, एक पॉजिटिविटी में तुम लोगों को देने की कोशिश किया, एंड क्यों हम इतना ज्यादा डिस्परेट थे ये चीज भी तुम लोगों को समझाने की कोशिश किया। ये कोई एनालिसिस वीडियो नहीं था, ऑब्वियसली वो तो बाद में आएगा। आई होप कि यार ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि भाई मुझे लगा कि हमारे फैन बेस को थोड़ा बहुत समझाना चाहिए कि यार इतना नेगेटिविटी मतलब स्प्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। एट द एंड हम सब क्रिटिसाइज कर सकते हैं भाई। एक साल बाद जब अगर समहाउ रिजल्ट्स अच्छा नहीं होता है, तब हम क्रिटिसाइज करने का मौका हम सबको दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं करना चाहिए। Whatever is happening right now, we have to accept this. Anyways, that's all from my side. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलना, एंड ऑब्वियसली यार सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मिया सान मिया बॉयज।